बिग बैंग से शुरू हुआ हमारा ये यूनिवर्स कैसे बना, जिसमें इतने सारी गैलेक्सीज और तारे मौजूद हैं, जिनका मास और मैटर इतना ज्यादा है कि ये पृथ्वी के 10 गुना है। बिग बैंग की इस सीरीज में आज हम जानेंगे कि मैटर क्या है और कैसे काम करता है। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज मैटर? बेसिकली मैटर वो चीज है जिससे सभी दिखने वाली फिजिकल चीजें बनी हैं, जिसे आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। साथ ही अपनी एनर्जी और टेम्परेचर के आधार पर यह सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा की फॉर्म में होता है। मैटर में मास होने की वजह से यह आसपास की जगह भी घेरता है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिन्हें एटम्स कहा जाता है। ये एटम मिलकर अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्म में कंबाइन होकर मैटर बनाते हैं, जो अलग अलग गुण के होते हैं, और ये गुण मैटर को बनाने वाले एटम्स और पार्टिकल की जगह और संख्या पर आधारित होते हैं। पर क्या मैटर से एनर्जी बन सकती है? What is the difference of energy and matter? एनर्जी और मटेरियल दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। सभी को लगता था कि एनर्जी ना तो मटेरियल में बदल सकती है और ना ही मटेरियल एनर्जी बन सकता है। लेकिन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक खोज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि एनर्जी और मटेरियल एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि अगर आपके पास एनर्जी है तो आप उसे मटेरियल में बदल सकते हैं, और आपके पास अगर मटेरियल है तो आप उसे एनर्जी में बदल सकते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने E=mc² में दिया है। इसी एक्सप्लेनेशन ने फ्यूचर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की नींव रखी थी। ये समीकरण बताता है कि आपके पास 1 ग्राम मैटर है तो आप 3 × 10⁸ कैलोरीज एनर्जी पा सकते हैं। साथ ही ये भी बताता है कि यूनिवर्स में पाया जाने वाला हर एक एलिमेंट एनर्जी का एक कॉन्सेंट्रेट रूप है। जिस तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब में मटेरियल एनर्जी में बदल जाता है, उसी तरह से बिग बैंग के विस्फोट के बाद एनर्जी मटेरियल में बदल जाती है। लेकिन क्या ये एलिमेंट आज नजर आने वाले एलिमेंट्स की शक्ल में थे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज नजर आने वाली चीजें शुरुआत में बने एलिमेंट्स के मिलने से बनी थी। इसका मतलब है कि आज नजर आने वाले एलिमेंट का एक बेस एलिमेंट मौजूद था, जिसे वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल कहते हैं। ये सबसे जरूरी था मैटर को समझने के लिए। हाउ आर द मैटर बॉर्न? दोस्तों, विज्ञान के सिद्धांत सिर्फ कही हुई बातों पर नहीं चलते, बल्कि एक्सपेरिमेंट से निकले रिजल्ट से ही चलते हैं। गॉड पार्टिकल एक इमेजिनेशन थी। अगर गॉड पार्टिकल का अस्तित्व था तो वैज्ञानिकों को इसके होने का एविडेंस चाहिए थे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट ब्रुकहावन लैब में शुरू किया। यहाँ 4 किलोमीटर लंबी गोल सुरंग में वैज्ञानिक यूनिवर्स के जन्म के एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में हुई घटना को दोबारा बनाने में लगे हुए थे। यहाँ वैज्ञानिक 1 सेकंड में 78,000 बार गोल के न्यूक्लियाई को फायर करते हैं और उनकी टक्कर स्टार एटम में करवाते हैं। ये टक्कर बड़ी भयंकर होती है और इससे चारों तरफ एटम ही एटम बिखर जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे दो कारें एक ही स्पीड से एक दूसरे से टकराती हैं, तो उनकी विंडो में लगे शीशों के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। यहाँ वैज्ञानिक प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच बड़ी टक्कर करवाते हैं। टक्कर के बाद बड़ी संख्या में कण पैदा होते हैं और इन कणों की संख्या इनकी हुई टक्कर पर निर्भर करती है। इन कणों को वैज्ञानिकों ने क्वार्क नाम दिया। जब वैज्ञानिकों ने इसको और अच्छे से जांचा तो पाया कि इस टाइम पर एक स्पेशल लिक्विड बनता है, लेकिन उसका अस्तित्व ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता। यह ऐसा लिक्विड होता है जो आज से पहले कभी मौजूद नहीं था। हो सकता है कि यह लिक्विड यूनिवर्स के जन्म के टाइम पर मौजूद रहा हो। इस लिक्विड की खास बात यह है कि पानी के मुकाबले काफी अच्छी से बहता है। इस टाइम पर यूनिवर्स में मौजूद एक एनर्जी स्ट्रॉन्ग फोर्स ने प्रोटॉन के साथ क्वार्क को जोड़ दिया और धीरे धीरे मैटर बनना शुरू हो गया। लेकिन इस टाइम पर बने मैटर का कोई मास नहीं था, जबकि आज के टाइम पर मौजूद मैटर में मास होता है। बिना मास के कोई भी मैटर लाइट की स्पीड से चलेगा और लाइट की तरह नजर आएगा। अब वैज्ञानिकों के लिए मैटर एक सरदर्द बन चुका था कि जब यूनिवर्स के जन्म के टाइम पर मैटर का कोई मास नहीं था, तो आज के यूनिवर्स में मास कहां से आया? इज मैटर एन इल्यूजन? इसका जवाब हमें 1970 में पीटर हिग्स ने दिया। उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में एक फील्ड काम करती है, जिसे आज हम उनके सम्मान में हिग्स फील्ड कहते हैं। ये फील्ड यूनिवर्स में दिखाई नहीं देती, लेकिन इस फील्ड के कारण ही यूनिवर्स में मास की क्रिएशन होती है। पीटर हिग्स कहते हैं कि यूनिवर्स में एटम की प्रेजेंट बढ़ने से यूनिवर्स में हिग्स फील्ड के साथ एलिमेंट के निर्माण के बुनियादी कण आपस में जुड़ने लगे और उन कणों में मास पैदा होने लगा। हिग्स फील्ड के साथ कोई भी एटम जितना भी जुड़ता है, उतना ही उसका मास बढ़ने लगता है, और यही वजह है कि शुरुआती यूनिवर्स के मुकाबले आज के यूनिवर्स के एटम में मास मौजूद है। पर वैज्ञानिकों के सामने एक और सवाल बाकी था, क्या बोसोन फील्ड वाकई मौजूद है या नहीं? इसके लिए वैज्ञानिकों ने सर्न में दुनिया के सबसे बड़ी लैब मशीन के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इस एक्सपेरिमेंट को लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर यानी LHC कहते हैं। इस लैब का निर्माण जमीन से 300 फीट की गहराई में किया गया है। यहाँ 27 किलोमीटर लंबी कंक्रीट से बनी 2 सुरंगों से 2 प्रोटॉन बीम को टकराया जाता है और उनके बीच की टक्कर के बाद के रिजल्ट का रिकॉर्ड चेक किया जाता है। यहाँ लगभग 3800 वैज्ञानिक काम करते हैं। इस बीम के सेंटर में हुई टक्कर से प्रोटॉन आपस में टकराकर इन्फानाइट कण में बिखर जाते हैं।
वैज्ञानिकों ने हजारों बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, लेकिन वैज्ञानिकों को सक्सेस 14 मार्च 2013 में मिली। वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की कि प्रोटॉन की टक्कर के बाद हमने एक ऐसा एटम खोज निकाला है जो किसी भी एटम के साथ मिलकर उसके मास का निर्माण करता है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा एटम है जिसके बिना किसी भी मैटर की इमेजिनेशन नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर किसी मैटर का मास नहीं होगा तो उसका कोई भी अस्तित्व भी नहीं होगा। इसलिए मैटर के मास के होने के लिए इस एटम का होना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस एटम के बिना किसी मैटर में मास बन भी जाए तब भी एटम का निर्माण नहीं हो सकता, और बिना इसके किसी भी चीज का निर्माण होना इम्पॉसिबल है। वैज्ञानिकों ने इस जरूरी एटम को हिग्स बोसोन नाम दिया, जिसे आज कुछ लोग गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। हाउ मैटर आर वर्क इन यूनिवर्स। तो अब तक यूनिवर्स 1 सेकंड ही पुराना था। यूनिवर्स की क्रिएशन करने के लिए जरूरी 4 ताकतें, कमजोर न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स का जन्म हो चुका था। ये चारों फोर्सेस मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। पर ये चारों ताकतें कैसे मिली? इसके लिए वैज्ञानिकों को ऐसे टेम्परेचर की जरूरत थी जो इन चारों एनर्जीज को बांधने की ताकत रखता हो। इस बात का जवाब वैज्ञानिकों को साउथ पोल में लगे वाइजक 2 टेलीस्कोप से मिला। इस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स में ऐसे टेम्परेचर को ढूंढ निकाला जो 1 एक्सिस से भी 1 करोड़ गुना ज्यादा गर्म था। ये टेम्परेचर चारों एनर्जीज को एक साथ बांधने की ताकत रखता था। अब यूनिवर्स में मैटर ही मैटर फैल गया था, लेकिन फिर इस टाइम पर एक और परेशानी खड़ी हो गई। यूनिवर्स में प्रोटॉन की हुई टक्कर से मैटर और एंटी मैटर बने। दोनों ही नेचर में एक दूसरे के अपोजिट थे, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते तो एक दूसरे का अस्तित्व ही खत्म कर देते। अब यूनिवर्स में अस्तित्व की भयानक जंग शुरू हुई, लेकिन इस जंग में जीत मैटर को मिली और एंटी मैटर हार गया। यानी यूनिवर्स में मैटर की संख्या ज्यादा थी और एंटी मैटर की संख्या कम होने की वजह से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। लेकिन एंटी मैटर और मैटर की संख्या एक जैसी क्यों नहीं थी, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है, और इसी के साथ अनेकों यूनिवर्स के रहस्य खुलने अभी भी बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एंटी मैटर क्या होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।